कहेंगे कि नगर निगम में शामिल कर दे। लेकिन अभी तक हमारा कोई काम पूरा नहीं हुआ, वोट डालने का अधिकार तक भी नहीं मिला। बच्चे हमारे घर में छोटे छोटे हैं, उनको कौन देख रेख करे। और हमें बहुत भटकना पड़ता है, हम धक्के धक्के मार खाते हैं, हमारा कोई काम नहीं होता है। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर। हम आपको बता दें कि जो बीजेपी सरकार है वो आए दिन उत्तराखंड को लेकर अपना कुछ ना कुछ नई नई पॉलिसियां लाती है, नई नई बातें रखती हैं। लेकिन आज यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो धरना पर बैठे हुए हैं, और वो एक दिन के धरने पर नहीं, 2 दिन से नहीं या 10 दिन से नहीं, वो मात्र 72 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। जब हमने इनसे बात करी तो इनका कहना ये है कि हमारे क्षेत्र को हर तरीके से बाहर निकाला हुआ है। जो प्रधानमंत्री की योजना मिलती है कि स्वच्छ भारत अभियान, उसके तहत जो शौचालय बनते हैं गांव में, हमारे उसमें वो नहीं है। हमें सिर्फ विधानसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार है, लेकिन हमें जो हमारी पंचायत है उसको चूज़ करने का या हमारे को कोई और जो निजी फैसले लेने का जो अधिकार होता है वो हमें नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब वर्मा है जी। तो आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? सर जो है ये ऋषिकेश के समीप जो है 7 किलोमीटर दूरी पे कृष्णानगर कॉलोनी है, उसको 50 साल हो गए बसे हुए, और हम सभी लोग भारत के मूल निवासी हैं। लेकिन अभी तक जो है हम लोगों को जो है पंचायती राज में वोट डालने का अधिकार तक भी नहीं मिला। केवल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट डालते हैं, और जो है जो भी सरकार, केंद्रीय सरकार की योजना है चाहे राज्य सरकार की योजना है, वो हमारे तक पहुंच नहीं पाती। तो आपके इलाके में सरपंच होगा? हमारे इलाके में कोई सरपंच नहीं है। कोई ब्लॉक समिति का कोई आदमी? ये कोई नहीं है। लोकसभा में सांसद को चुनते हैं और विधायक को चुनते हैं। लेकिन जब आपकी निजी समस्या होगी तो आप सीधा लोकसभा मेंबर से तो नहीं मिलेंगे। आप एक मुखिया होता है गांव का, सरपंच होता है, पंच होता है, या फिर ब्लॉक समिति का कोई इंचार्ज होता है, आप उससे मिलेंगे। जब आपके पास वो नहीं है तो आप अपनी समस्या का हल कैसे निकलवाते हैं? हमें बहुत भटकना पड़ता है, हम धक्के धक्के मार खाते हैं, हमारा कोई काम नहीं होता है। आज तक कोई प्रशासन का कोई इंसान आपके पास आया हो, कोई व्यक्ति? प्रशासनिक कोई इंसान नहीं आया। ये जो है छोटी मोटी पार्टियों के नेता लोग जो है यहाँ आते हैं और अपना वोट बैंक के चक्कर में, चाहे समझ लीजिए चाहे हमारे समर्थन में, कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन अभी तक हमारा कोई काम पूरा नहीं हुआ, और कृष्णानगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल हम कराना चाहते हैं। इसके लिए नगर निगम ऋषिकेश की जो मेयर हैं और उनका जो पार्षद हैं, इन्होंने सर्वसम्मति पे प्रस्ताव जो है उन्होंने कृष्णानगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने के लिए कर रखा है, और उन्होंने जो इसकी संस्तुति करके जो है मुख्यमंत्री को भेज रखा है। लेकिन जो है 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसी के लिए हम बैठे हुए हैं कि कृष्णानगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल किया जाए, मुख्यमंत्री की घोषणा का अनुपालन हो, और नगर निगम के जो बोर्ड का प्रस्ताव है उसका अनुपालन हो, हमें नगर निगम में शामिल किया जाए। तो आप सब लोग यहाँ पर मात्र 72 दिनों से डेली यहाँ पर बैठे हैं, तो किसी प्रकार की कोई समस्या तो होती होगी? सर्दी का मौसम चल रहा है। सर्दी का मौसम है, बच्चे हमारे घर में छोटे छोटे हैं, उनको कौन देख रेख करे। लेकिन सरकार के कान में आज तक कोई हमारी सुध कोई लेने आया नहीं है। यहाँ पे सर्दी में बैठकर सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? कहेंगे कि नगर निगम में शामिल कर दे। आपको आपका अधिकार मिल जाए। हाँ, अधिकार मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ के नगर निगम में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अब तक सरकार की जो उनकी सुनवाई है वो अब तक पूरी नहीं हो पा रही है। अब देखना ये है कि चुनावी मुद्दा पास आ रहा है, आने दिनों में चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार इनकी बात को मानती है या नहीं मानती। क्या सरकार इनकी बात का सोल्यूशन निकालती है या नहीं निकालती? मैं साहिल यादव, कैमरामैन नितेश के साथ, जनता कनेक्ट, ऋषिकेश।